दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी नए साल 2023 का बजट 1 फरवरी को जारी होगा और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय बजट 2023 में कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। आइए देखते हैं यूनियन बजट 2023 की कुछ एक्सपेक्टेशंस। बजट में मिडिल क्लास को भी सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर सकती है, एक बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वेतन भोगी लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं बजट से। आखिर किन किन चीजों पर किन किन क्षेत्र में सरकार बजट में आम लोगों को राहत दे सकती है। दोस्तों, चीन में भले ही कोरोना से तबाही मची हुई हो और उस कोरोना की लहर भारत में ना आए, लेकिन इकोनॉमी पर इसका कहर जरूर देखने को मिलेगा और इसीलिए सरकार बजट में कुछ और बड़े कदम उठाने की तैयारी भी कर रही है। खबर है कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू वगैरह ये चीजें महंगी हो सकती हैं। बजट में वित्त मंत्री से क्या बड़ी मांगे की जा रही है इंडस्ट्री से उद्योगपतियों के द्वारा। आइए एक एक करके मैं आपको बजट की 10 बड़ी एक्सपेक्टेशंस, संभावित घोषणाएं बताता हूं। देखिए, पहला अपडेट के बजट में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक। इन 35 चीजों पर बढ़ेगी कस्टम ड्यूटी और इसके चलते ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान खरीदना महंगा होगा। केंद्रीय बजट 2023 में 35 आइटम्स पर सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और इस बजट में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, जैसे कि जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लास्टिक गुड्स, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर, विटामिन्स वगैरह। इन चीजों पर रेटें बढ़ सकती हैं, तो ये चीजें महंगी हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा वैकल्पिक टैक्स सिस्टम में पीपीएफ जैसी स्कीम पर भी राहत मिल सकती है। 30% टैक्स स्लैब की लिमिट बढ़ाकर 20 लाख करने की मांग भी की जा रही है। टैक्स पेयर्स को भी बड़ी सौगात मिल सकती है। इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको बता दूं, मोदी सरकार का ये 10वां पूर्ण बजट होगा। साल 2014 से लेकर 2023 तक ये लगातार नरेंद्र मोदी सरकार का बजट जारी है और इस बजट में इनकम टैक्स में भी छूट मिल सकती है। उद्योगपति, कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स में छूट लिमिट को सरकार बढ़ाएगी या नहीं, इस पर एसोचैम ने भी सरकार से मांग की है कि 5 लाख तक नो टैक्स करें। जीरो टैक्स की मांग की है इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा शराब सस्ती हो सकती है। वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री से एक और मांग की है। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रीमियम ब्रांड्स के अल्कोहल उत्पादों पर लगाने वाले ज्यादा टैक्स के बारे में चिंता जताई है और सरकार से कहा कि बजट 2023 में इस पर राहत दी जाए। प्राइवेट नौकरी पैसा करने वालों को भी इस बार बजट में बड़ी लॉटरी मिल सकती है, मतलब राहत मिल सकती है, क्योंकि बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन और एटीसी पर कुछ बड़ी खुशखबरी लानी जा रही है सरकार। कयास लगाए जा रहे कि 2024 में देश के आम चुनाव से पहले सरकार टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत तो दे ही सकती है। इसके अलावा महंगाई और ग्रोथ के लिए सरकार हर सेक्टर में बड़ा भारी बजट जारी करेगी और इसीलिए नौकरी पेशा लोगों की सैलरी वगैरह में भी राहत मिल सकती है। इसके अलावा हमारे देश में एजुकेशन को बेहतर करने के लिए इस बार बड़ा खर्च करेगी सरकार। एजुकेशन बजट को सबसे ज्यादा रखने की तैयारी चल रही है। वहीं खबर है कि क्या बजट में बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। वित्त मंत्री देगी फिटमेंट फैक्टर को भी हरी झंडी। दरअसल केंद्रीय बजट से अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी इंडस्ट्री, कारोबारी, टैक्स पेयर्स, आम जनता और सरकारी कर्मचारी भी अलग अलग माध्यमों से अपने सुझाव देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेज रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के मन में भी यही सवाल है कि क्या बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाएगा। क्या कोई नया वेतन आयोग उनकी तनख्वाह, सैलरी को लेकर लागू किया जाएगा। तो इस पर भी संभावनाएं तो काफी बनी हुई हैं। बाकी देखते हैं 1 फरवरी को ऑफिशियली बजट अनाउंसमेंट होगा तो उसमें क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं। इस बार रक्षा के बजट पर भी सरकार अच्छा फोकस करेगी, खास करके चीन और पाकिस्तान से संबंधित हाल ही में जो मसले बने थे इनको देखते हुए सरकार डिफेंस के सेक्टर में भी बजट को अच्छा खासा मजबूत रखेगी। अभी नववर्ष के दिन ही आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के राजौरी में हमला हुआ था, उसमें कई आम आदमी मारे गए थे और चीन की जो वो सीमा विवाद वगैरह का मसला चल ही रहा, तो इस वजह से भी सरकार यूनियन डिफेंस बजट को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखने की तैयारी में है। अच्छा, इसके अलावा पीपीएफ में निवेश करने वालों को भी बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। वित्त मंत्री दुगुना फायदा दे सकती है। दरअसल पीएफ सीमा को बढ़ाने से 2 फायदे होंगे। पहला, इस स्कीम की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और अभी तक की ये सरकार की सबसे हिट और सबसे कामयाब स्कीम भी रही है। निवेश की लिमिट बढ़ा सकती है सरकार, ऐसी प्लानिंग कर रही है बजट में और ये निवेश की लिमिट बढ़ने से आकर्षण तो बढ़ेगा ही, साथ ही सरकार पीएफ पर इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा सकती है। मतलब कि अभी 7.1% की दर से ब्याज मिलता है पीएफ पर, इसको भी बढ़ाने की तैयारी चल रही है और पीपीएफ में निवेश की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। 1.5 लाख रुपए सालाना लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की तैयारी चल रही है। तो ये कुछ सरकार की प्लानिंग है बजट को लेकर। और अगला अपडेट आ रहा है कि फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी में 26% कमी कर सकती है सरकार। दरअसल कोरोना महामारी शुरू होने के बाद लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने फूड और फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ाई थी, लेकिन अब क्या कि कोरोना महामारी का असर बहुत कम हो गया, स्पेशली भारत के लिहाज से देखा जाए तो, और इसीलिए सरकार अपना फोकस फिस्कल कंसोलिडेशन पर बढ़ाना चाहती है और इसके लिए फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती कर सकती है। साथ ही बजट 2023 में सब्सिडी और मुफ्त सुविधाओं को खत्म करके सरकार घाटे को 6% से नीचे लाने की भी तैयारी कर रही है, यानी कि महंगाई थोड़ी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अच्छा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के बजट से अपडेट आ रहा, देखिए आप। राजस्थान के बजट में नए जिलों की घोषणा का इंतजार है। वैसे तो 40 जिलों के प्रस्ताव है, लेकिन इस बार राजस्थान बजट 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से राजस्थान में 6 नए जिले बनाने पर मुहर लग सकती है। नए जिलों
जिलों की रेस में बाड़मेर से लेकर जोधपुर के साथ साथ नागौर और अजमेर के अलावा अलवर और जयपुर जिलों से अलग जिले बनने की संभावना है। तो ये तो राजस्थान के सरकार के बजट को लेकर तैयारी चल रही है। और इसके अलावा राजस्थान सरकार जो है 2023 के बजट में महिलाओं को पीरियड्स और वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दे सकती है। ऐसे भी खबर आ रही क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है ना महिलाएं, उनको पीरियड्स में कुछ लीव देगी, सुविधा देगी, ऐसे भी बजट में घोषणा संभव है। समाज कल्याण बोर्ड की तरफ से सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है और लेट से आगे बजट में क्या अनाउंसमेंट होता है। और इसके अलावा यूनियन बजट 2023 में एक और खबर आ रही कि होम लोन के ब्याज पर आयकर में पूरी छूट मिल सकती है। रियल स्टेट सेक्टर की भी कुछ बड़ी मांग है बजट को लेकर भारत सरकार से। और यूपी बजट से खबर आ रही दोस्तों की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस बार महा बजट पेश करेगी। फिल्म सिटी समेत कई बड़ी परियोजनाओं को बम्पर धनराशि मिल सकती है और खास करके उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बाद ये बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। कई बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया जाएगा, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। गुजरात बजट पर भी अपडेट आ रहा है कि गिफ्ट सिटी को सिंगापुर और दुबई जैसा फाइनेंशियल हब बनाने के उपाय करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 मिनट में गिफ्ट सिटी पहुंचा जा सकता है। ये 880 एकड़ में फैली हुई है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है बजट 2023 को लेकर ये कुछ एक्सपेक्टेशंस, संभावित घोषणाएं आपको जरूर जानने मिली होगी। और बाकी तो 1 फरवरी 2023 को जब ऑफिशियल बजट जारी होगा ना, तो मैं आपको सारे हाइलाइट्स और की पॉइंट्स बता दूंगा कि इस बार के बजट में सरकार ने क्या क्या किस किस क्षेत्र में, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट वगैरह किस फील्ड में कितना सरकार ने बजट जारी किया, सारी डिटेल्स और जानकारी आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर मिल जाएगी। ठीक है ना? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। और बाकी आपको और क्या लगता है, आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे इस बजट 2023 के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो पर्सनली मेरी ओपिनियन अगर आप जानना चाहो ना, तो सरकार को महंगाई को कम करना चाहिए, खास करके गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और रसोई से संबंधित सामान जैसे कि दाल, चावल, आटा, इन चीजों पर महंगाई कम होनी चाहिए ताकि आम आदमी को जीवन व्यापन करने में कोई समस्या ना हो। राइट, मेरी ओपिनियन तो यह है। आपके क्या राय और क्या विचार है, सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।